Hello students, welcome to my channel Anuradha Maths Gurukul. आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। प्रूफ दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया होगा तो उसमें क्या था कि टू इक्वल कॉर्ड्स अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स पे है और वो जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो इक्वल है, वो प्रूव करना था। यहाँ पे उसका ऑपोजिट प्रूव करना है। तो ये भी बहुत आसान है करना। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उसका रेडियाई इक्वल है, यानी उसके रेडियस जो सारे होंगे ना वो इक्वल होंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे दो सर्कल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि इसका रेडियस इक्वल है। अब क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है उसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक कॉर्ड डाला और यहाँ पे एक कॉर्ड डाला, ठीक है। इसका नाम रख दिया AB और इसका नाम रख दिया CD। इस सर्कल का सेंटर है O, ठीक है, इसका सेंटर है O डैश। अब इस कॉर्ड को हम ज्वाइन करते हैं सेंटर से। देन यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है ना, लास्ट क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था कि ये एंगल इक्वल है। अभी क्या दिया हुआ है कि ये एंगल्स इक्वल है। अब आपको प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड AB है वो CD के इक्वल है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं OA, तो ये OA क्या हो गया, सेंटर से ये सर्कल तक आ रहा है तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, और OB भी रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। उसी तरह से OC डैश सर्कल, इस सर्कल का रेडियस हो गया, और OD डैश इस सर्कल का रेडियस होगा। और ये सारे रेडियस जो है ना वो इक्वल होंगे। एक सर्कल का तो रेडियस इक्वल होगा ही, OC डैश और OD डैश तो इक्वल होगा ही, लेकिन OA और OB भी इक्वल होगा इनके, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। अगर हम क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, देन AB और CD इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है इस ट्रायंगल के, तो वो बाई CPCT इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। तो इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल O'CD, यही दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में OA जो है वो OC डैश के इक्वल हो जाएगा। OA इज इक्वल टू O डैश C के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही रेडियस ऑफ द दोनों जो सर्कल है जो वो कॉन्ग्रुएंट है, और इनके रेडियस जो है वो इक्वल होंगे। उसी तरह से OB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, O डैश D के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी रेडियस है और दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो रेडियस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब रेडियस है और ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमको क्या गिवन है कि जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इस कॉर्ड से ज्वाइन करने पे वो इक्वल है, यानी कि एंगल AOB जो है वो इक्वल है एंगल CO'D के। ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है इस ट्रायंगल का, तो ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल OAB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल O'CD के, ठीक है। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? बाय दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि कॉर्ड AB जो है वो CD के बराबर है। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये कॉर्ड AB और CD ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो
ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी क्यू बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल पे रख दोगे तो वो बिल्कुल ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप तो तभी करेगा ना जब इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया बाई सी पी सी टी। और यही हमको प्रूव करना है कि अगर यहाँ पे दोनों सेम एंगल बना रहे हैं देन उनके कॉर्ड्स इक्वल है। ठीक है, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।